बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व किया था। आज हम इसके फर्दर क्वेश्चंस देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, अगर मैं बात करूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल की तो वो मेरे पास क्या होता है, उसमें मेरे पास होती हैं 2 साइड्स इक्वल, जबकि मेरे पास जो तीसरी साइड होती है वो मेरे पास इक्वल नहीं होती। यानी मेरे पास अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ये और ये 2 साइड होगी, ये मेरे पास इक्वल लेंथ की होगी और मेरे पास इक्वल सेंटीमीटर जो भी मेरे पास मेजरमेंट है उसकी इक्वल होगी मेरे पास इन दोनों साइड्स की। जबकि मेरे पास जो थर्ड साइड होती हैं या तो ये मेरे पास इन दोनों साइड से बड़ी होगी या मेरे पास इन दोनों साइड से छोटी होगी। अब उन्होंने क्या कहा है कि मेरे पास जो थर्ड एंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल का वो मेरे पास 16 डिग्री है, जो मेरे पास कम है सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स के। यानी मेरे पास ये जो 2 एंगल्स हैं इन दोनों का अगर सम किया जाए, जो तीसरी साइड है वो मेरे पास इन दोनों एंगल से छोटी है, 16 डिग्री छोटी है। यानी ये जो थर्ड जो मेरे पास साइड है वो मेरे पास ये जो थर्ड एंगल है ये मेरे पास 16 डिग्री छोटा है। इन दोनों को अगर सम किया जाए तो नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अब उन्होंने क्या कहा है कि हम लोगों ने फाइंड करना है 3 एंगल ऑफ द ट्राइंगल। इसको मेथड नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। मेथड नंबर 1 मेरे पास है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब इसमें मेरे पास क्या है, मेरे पास उन्होंने जैसे मैंने डेफिनेशन आपको बताई है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, वो मेरे पास 2 साइड्स होती हैं वो इक्वल इन लेंथ होती है, जबकि मेरे पास तीसरी साइड्स होती है वो मेरे पास या तो कम होती है या मेरे पास ज़्यादा होती है, यानी डिफरेंट होती है। उसके जो एंगल होता है वो मेरे पास डिफरेंट होता है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट मेरे पास क्या है कि 2 इक्वल एंगल्स जो हैं वो मेरे पास आ गए 2x। ठीक है, मेरे पास यहाँ आ गया 2x, यानी उन्होंने कहा है कि सम ऑफ 2 एंगल्स का सम उन्होंने कहा है यानी x प्लस x, क्योंकि ये मेरे पास सेम मेजरमेंट के हैं तो मेरे पास क्या आया 2x मेरे पास लेस है 16 डिग्री। तो मेरे पास क्या बनता है, जो मेरे पास सम ऑफ 2 एंगल्स हैं वो मेरे पास 16 डिग्री कम है, तो मेरे पास ये तीसरा एंगल बनता है। तो मैंने यहाँ पे अपनी जो स्टेटमेंट है उसको मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि 2 एंगल्स जो हैं मेरे पास x प्लस x यानी सेम मेजरमेंट के हैं, तो 2x माइनस 16 इक्वल्स टू y, यानी मेरे पास क्या है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 16, जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बनती है। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो तीसरा एंगल है हम लोगों ने फाइंड करना है। तो मेरे पास अगर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करूं तो मेरे पास जो 2 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, जबकि 1 साइड जो होती है वो डिफरेंट होती है। यानी 2 साइड जो है वो मेरे पास सेम है, तो मेरे पास x प्लस x जो है वो मेरे पास सेम है, जबकि मेरे पास जो तीसरा एंगल होता है वो मेरे पास डिफरेंट होता है। यानी x प्लस x मेरे पास आ गया 2x प्लस y इक्वल्स टू मेरे पास 180, जो मेरे पास फुल कंप्लीट ट्राइंगल होता है वो मेरे पास होता है 180 डिग्री। तो मेरे पास क्या आया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। तो मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन बनी थी वो बनी थी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 16, और जो दूसरी इक्वेशन है वो मेरे पास बनी है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। अब यहाँ मैं अपना ए मैट्रिक्स निकालती हूँ। ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या आया 2 माइनस 1 2 1। x में मेरे पास क्या आया, वो वेरिएबल्स उनकी वैल्यूज मैंने फाइंड करनी है, यानी x एंड y। और b में मेरे पास आया जो मेरे पास इक्वल के राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं वो यानी 16 एंड 180। अब मेरे पास क्या होता है, मेरे पास होता है ax इक्वल्स टू b, यानी मैंने अपना जो x है उसकी वैल्यू निकालनी है, जबकि मेरे पास a और b में रियल नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज मेरे पास नॉन है। तो मेरे पास क्या बनता है x इक्वल्स टू a इनवर्स ऑफ p। अब a इनवर्स मुझे पता है कि मेरे पास होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डेट ऑफ a। तो सबसे पहले मैं इनवर्स में डेट ऑफ a निकालती हूँ। मेरे पास जो a मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, जो है 2 माइनस 1 2 एंड 1। तो यहाँ मेरे पास क्या है a d माइनस सी बी फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट का। a मेरे पास है 2, d मेरे पास है 1, c मेरे पास है 2 और b मेरे पास है -1। तो मेरे पास यहाँ क्या बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, यानी मेरे पास नॉट इक्वल्स टू 0 आया। तो मैं इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड कर सकती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में मेरे पास क्या आता है कि जो मेरे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो मेरे पास आपस में इंटरचेंज होती हैं। तो मेरे पास 1 यहाँ है वो 2 की जगह चला जाएगा, 2 मेरे पास 1 की जगह आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है जो मेरे पास है 2 एंड -1, उनके मेरे पास साइन चेंज होते हैं। तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा -2
और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1। अब मेरे पास है x इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b मैट्रिक्स, और यहाँ पे मेरे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहाँ मेरे पास क्या आया, मैंने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a जो मेरे पास था वो मैंने यहाँ लिख दिया, जो मेरे पास था 1 1 -2 -2। यहाँ मेरे पास आ गया b मैट्रिक्स जो मेरे पास था 16 एंड 180, और यहाँ मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे दो मैट्रिसेस जो है वो मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवाती हूँ। मेरे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 180 -2 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो यहाँ मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 180 और यहाँ मेरे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ a आया था वो मेरे पास था 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगी। इसके बाद मेरे पास क्या है, -2 मल्टीप्लाई बाय 16 मेरे पास आया -32 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 तो मेरे पास आया 360। तो यहाँ मेरे पास आ गया डिटर्मिनेंट जो मेरे पास था 4। तो यहाँ मेरे पास क्या आया, 16 प्लस 180 मेरे पास आया 196 डिवाइडेड बाय 4। इसके साथ ही मेरे पास आया -32 प्लस 360 मेरे पास यहाँ आता है 328। तो मेरे पास यहाँ आया 328 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ मैं इसको सॉल्व करती हूँ, मेरे पास यहाँ आएगा, इसी तरह मेरे पास y है 328 डिवाइडेड बाय 4, तो मेरे पास यहाँ आता है 82, यानी मेरे पास x की वैल्यू आई है 49 और y की वैल्यू आई है 82। अब मैं इसकी वेरिफिकेशन करवाऊंगी। मेरे पास जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन थी वो मेरे पास थी 2x - y = 16। यहाँ मेरे पास जो x की वैल्यू है वो है 49 और y की वैल्यू है 82। मेरे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 49 और y मेरे पास है 82। तो मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 49 होता है 98 माइनस 82 करेंगे तो मेरे पास इसका आंसर आता है 16, जो मेरे पास इसके इक्वल है। यानी मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है उसके साथ मेरे पास वैल्यूज जो है वो प्रूफ होती हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 2x + y = 180 जो मेरे पास सेकंड लीनियर इक्वेशन है। तो मेरे पास यहाँ आता है 2 मल्टीप्लाई बाय x मेरे पास, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 49 और यहाँ मेरे पास आ जाता है 82। तो मेरे पास यहाँ बनता है 98 प्लस 82। इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 180, जो मेरे पास बिल्कुल ठीक है, यानी बिल्कुल इक्वल है। यानी मेरे पास जो x और y की वैल्यूज़ है वो दोनों लीनियर इक्वेशंस के साथ प्रूफ होती है कि ये मेरे पास बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास है मेथड नंबर 2 यानी क्रैमर्स रूल। इसमें मैं अपने a मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिखती हूँ। अब यहाँ मैंने अपने a मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब मैंने यहाँ पे ax निकालना है। ax में मुझे पता है कि मेरे पास जो x वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास हाइड हो जाती है, जबकि y की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास आती है यहाँ पे राइट साइड पे, और मेरे पास जो b मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू आती है लेफ्ट साइड पे। इसी तरह ay में मेरे पास जो y की वैल्यूज़ है वो हाइड हो जाती हैं, और जो मेरे पास x की वैल्यूज़ होती हैं वो मेरे पास आती हैं यहाँ लेफ़्ट साइड पे, और जो b मैट्रिक्स होता है उसकी वैल्यूज़ आती हैं यहाँ राइट साइड पे। तो यहाँ पे मेरे पास ax और ay भी आ गया। अब मैं अपना a मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट निकालती हूँ। मेरे पास यहाँ पे a मैट्रिक्स जो है उसकी मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, तो मैं यहाँ इसका डिटर्मिनेंट निकालती हूँ। मेरे पास यहाँ है a d - c b। a में मेरे पास आ गया 2, d में मेरे पास आ गया 1, c में मेरे पास आ गया 2 और b में मेरे पास आ गया -1। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 मेरे पास आ गया +2, जो मेरे पास बनता है 4। इसी तरह मैं अपना ax जो है उसका डिटर्मिनेंट निकालती हूँ। मेरे पास a d - c b है। मेरे पास a में आया 16, d में मेरे पास आया 1, c में मेरे पास आया 180 और b में मेरे पास आया -1। यहाँ मेरे पास आया 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16, -180 मल्टीप्लाई बाय -1 मेरे पास आया +180, जो मेरे पास बनता है 192। इसी तरह मेरे पास ay है। ay में मेरे पास आ गया 2 16 2 180। a मेरे पास है 2, d मेरे पास है 180, c मेरे पास है 2 और b मेरे पास है 16। तो यहाँ मेरे पास आया 2 मल्टीप्लाई बाय 180 360, -2 मल्टीप्लाई बाय 16 32, जो मेरे पास बनता है 328। अब यहाँ मेरे पास जो x होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी ax जो मेरे पास आया था वो मेरे पास आया था 192 डिवाइडेड बाय 4,
और इसी तरह से जो मेरे पास ए वाई है वो मेरे पास आया था 328 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ मैं इसको सॉल्व करती हूँ, मेरे पास आया था 192 डिवाइडेड बाई 4, ये मेरे पास बना 49। इसी तरह ए वाई जो था वो मेरे पास था 328 डिवाइडेड बाई 4, जो मेरे पास बनता है 82। तो यहाँ पे मेरे पास जो x की वैल्यू है वो आई 49 और मेरे पास जो y की वैल्यू है वो आई 82, जो मेरे पास मेथड नंबर 1 में से आई थी सेम। और उसी तरह मैंने इसको वेरीफाई भी किया था। तो यहाँ तक मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल ठीक आई हैं और मेरे पास यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। इसके साथ ही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास है वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट एंगल। तो सबसे पहले अगर मैं अपने एक्यूट एंगल की बात करूं तो मेरे पास क्या होता है कि मेरे पास जो राइट एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का ये मेरे पास होता है राइट एंगल। और अगर मैं अपने एक्यूट एंगल की बात करूँ तो मेरे पास क्या होता है, अगर कोई भी एंगल जो होगा 90 डिग्री से कम होगा, चाहे वो 89 डिग्री हो, 87 हो, 88 हो, 50 हो, 40 हो, 30 हो, कोई भी हो, तो वो मेरे पास होगा एक्यूट एंगल। यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करती हूँ इतने एंगल की, तो ये मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास होगा एक्यूट एंगल। तो अब उन्होंने क्या कहा है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। यानी मेरे पास क्या कहा है कि जो एक्यूट एंगल है, वन एक्यूट एंगल जो है राइट ट्रायंगल का, वो मेरे पास है 12 डिग्री, जो कि ज़्यादा है ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। यानी जो दूसरा एक्यूट एंगल है उससे 2 गुना ज़्यादा जो है वो मेरे पास है। फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्रायंगल। तो हमारे पास सबसे पहले मेथड नंबर 1 के साथ इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास है मेथड नंबर 1 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मेरे पास क्या है, एन एंगल विच इज़ मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड इज एक्यूट एंगल। तो यहाँ मेरे पास जो फर्स्ट एक्यूट एंगल है उसको मैंने यहाँ कहा x, और जो दूसरा एक्यूट एंगल है उसको मैंने कह दिया यहाँ पे वो है y। अब उन्होंने क्या कहा था कि मेरे पास जो एक एक्यूट एंगल है वो मेरे पास है x, और जो कि मेरे पास ज़्यादा है 12 डिग्री दूसरे एक्यूट एंगल से ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। यानी उन्होंने कहा है कि दूसरा जो एंगल होगा वो ट्वाइस होगा। तो मेरे पास यहाँ पे y है, तो मेरे पास ट्वाइस करेंगे अदर एंगल को, तो मेरे पास 2y बन जाएगा। अब यहाँ मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास यहाँ हुआ x इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अदर एंगल जो मेरे पास था 2y, और उन्होंने कहा था कि ज़्यादा है 12 डिग्री, तो मेरे पास क्या बना 2y प्लस 12। यानी मेरे पास क्या बना x माइनस वाई इक्वल्स टू 12, जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बनती है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा था कि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड करना है एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट एंगल को। अगर मेरे पास जो एक्यूट एंगल होता है वो मेरे पास क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी एक्यूट एंगल को मैं 90 डिग्री से चेक करती हूँ। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो मेरे पास आ गई x माइनस 2y इक्वल्स टू 12, और इक्वेशन नंबर 2 जो थी वो मेरे पास आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। तो यहाँ मेरे पास ये 2 लीनियर इक्वेशन, मेरे पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स आया, यहाँ पे 1 माइनस 2 1 एंड 1। इसी तरह x मेरे पास आया यहाँ पे x एंड y, जिसकी वैल्यूज़ मैंने फाइंड करनी है, और यहाँ मेरे पास आ गया बी मैट्रिक्स जो मेरे पास है 12 एंड 90। यहाँ मेरे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स इक्वल्स टू बी। यानी मैंने इसमें से जो x होता है उसको फाइंड करना होता है, जिसमें मेरे पास वेरिएबल्स आते हैं x एंड y, और मेरे पास यहाँ पे आ गया b। अब मेरे पास क्या है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ b। ए इनवर्स में मेरे पास क्या आया, ए इनवर्स में मेरे पास आया एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई डेट ऑफ a। यहाँ मेरे पास जो ए मैट्रिक्स है जो मेरे पास आया था 1 माइनस 2 1 1, वो मैं लिखूंगी, और मैं इसका यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालूंगी, क्योंकि मेरे पास ए इनवर्स में डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड होता है। यहाँ मेरे पास ए डी माइनस सी बी है, ए में मेरे पास आया 1, डी मेरे पास आया 1, सी मेरे पास आया 1, और बी मेरे पास आया माइनस 2। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 प्लस 2, जो मेरे पास आया 3, डेट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो मैं इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड कर सकती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास कैसे आता है, डायगोनल एंट्रीज आपस में इंटरचेंज होती है। मेरे पास 1 आया और यहाँ पे 1 आ गया। इसके अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है जो कि है 1 माइनस 2, उसके साइन चेंज होते हैं। मेरे पास 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ तक मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है।
अब यहाँ मेरे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए, जो मैंने किया है। ए इनवर्स जो मेरे पास आता है, ए इनवर्स बी होता है, तो मैंने यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यूज़ लिख दी, जो मेरे पास है एडजॉइंट ऑफ ए और यहाँ पे डेट ऑफ ए है। एडजॉइंट ऑफ ए की मैंने यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ लिख दी, इसी तरह मैंने अपने बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी। अब ये जो दो मैट्रिसेस हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 90। तो यहाँ इसको सॉल्व करके मेरे पास आता है 1 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 90 180, और मेरे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए था वो मेरे पास आया था 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 3। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, मेरे पास x में आ गया 12 प्लस 180, मेरे पास आ गया 192 डिवाइडेड बाय 3, और इसी तरह y में मेरे पास आ गया -12 प्लस 90, जो मेरे पास आता है 78 डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व करके मेरे पास आता है 192 डिवाइडेड बाय 3, जो मेरे पास आता है 64, और y मेरे पास आता है 78 डिवाइडेड बाय 3, जो मेरे पास आता है 26। और नेक्स्ट मैं इसकी वेरिफिकेशन करूँगी कि मेरे पास जो x और y की वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल ठीक आई हुई हैं या नहीं। अब मेरे पास यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन थी वो मेरे पास है x माइनस 2y इक्वल्स टू 12। तो यहाँ मेरे पास जो x है वो मेरे पास आया था 62 और y जो था वो मेरे पास आया था 26। x मेरे पास जो 64 आया और यहाँ मेरे पास जो y है वो मेरे पास यहाँ 26 आया, तो मैंने x में x की वैल्यू पुट कर दी और y में 26 पुट कर दिया। 64 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 26 मेरे पास होता है 52। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आता है 12, जो मेरे पास बिल्कुल इक्वल है। तो मेरे पास जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है उसके साथ मेरे पास x और y की वैल्यूज़ प्रूव होती हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। यहाँ मैं अपनी x की वैल्यू लिखती हूँ जो मेरे पास है 64 और y की वैल्यू मेरे पास आई 26। तो मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरे पास आता है 90, यानी मेरे पास वेरिफिकेशन मेरे पास जो लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है उससे भी प्रूव होती है। तो मेरे पास यहाँ तक जो x और y की वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल ठीक आई हैं। अब मेथड नंबर 2 जो मेरे पास क्रैमर्स रूल है उसके साथ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो A मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज़ आ गई, x की वैल्यूज़ आ गई और मेरे पास जो B मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज़ आ गई। अब मेरे पास AX कैसे आता है, AX मेरे पास आता है जो x के जो वेरिएबल्स की वैल्यू होती है वो मैं हाइड कर देती हूँ, और जो मेरे पास जो y की वैल्यूज़ आती हैं वो मेरे पास आती हैं ऑन द राइट साइड। तो मेरे पास -2 और 1 जो है वो मेरे पास आ जाएगा राइट साइड पे, और यहाँ पे और नेक्स्ट मेरे पास जो B मैट्रिक्स है वो मेरे पास यहाँ पे जो 12 और 90 है वो मेरे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो मेरे पास यहाँ पे 12 एंड 90 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है ए वाई में मेरे पास जो y मैट्रिक्स है, y जो मेरे पास वेरिएबल है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास हाइड हो जाती हैं, जबकि मेरे पास जो x की वैल्यूज़ हैं, x वेरिएबल की जो वैल्यू है 1 एंड 1 वो मेरे पास आती हैं ऑन द लेफ्ट साइड, और यहाँ मेरे पास आ जाएगी बी मैट्रिक्स की वैल्यू। अब नेक्स्ट मैं ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो मेरे पास आएगा। यहाँ मैंने अपने ए मैट्रिक्स का वैल्यू सब लिख दी है। मेरे पास ए डी माइनस सी बी है। ए में मेरे पास ए मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई, ए की आ गई वैल्यू, डी में मेरे पास आ गया 1, सी में मेरे पास आ गया 1 और बी में मेरे पास आ गया -2, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 -1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट मेरे पास है ए एक्स मैट्रिक्स जिसमें मेरे पास है ए डी माइनस सी बी। ए में मेरे पास आ गया 12, डी में मेरे पास आ गया 1, सी में मेरे पास आ गया 90 और बी में मेरे पास आ गया -2। 12 मल्टीप्लाई बाई 1 12, -90 मल्टीप्लाई बाई -2 मेरे पास आ गया +180 और यहाँ मेरे पास आ गया 192। इसी तरह ए वाई जो है वो मेरे पास आया ए डी माइनस सी बी। ए में मेरे पास आया 1, डी में मेरे पास आया 90, सी में मेरे पास आया 1 और बी में मेरे पास आया 12। 1 मल्टीप्लाई बाई 90 90 -1 मल्टीप्लाई बाई 12 मेरे पास यहाँ आता है 78। अब मेरे पास जो x होता है वो मेरे पास होता है डेट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डेट ऑफ ए। डेट ऑफ ए एक्स मेरे पास आया था 192 और डेट ऑफ ए जो था वो मेरे पास आया था यहाँ पे 3, तो मेरे पास आता है 192 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह डेट ऑफ ए वाई मेरे पास y जो होता है उसमें आता है डेट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डेट ऑफ ए। डेट ऑफ ए वाई मेरे पास आया था 78
रेट ऑफ ए आया था 3, तो यहाँ मेरे पास आया 192 डिवाइडेड बाय 3 जो मेरे पास आता है 64। इसी तरह मेरे पास आया 78 डिवाइडेड बाय 3 जो मेरे पास आता है 26। यानी मेरे पास जो मेथड नंबर 1 था उससे भी मेरे पास x की वैल्यू जो थी वो मेरे पास 64 आई थी, y की वैल्यू 26 आई थी, जिसको मैं वेरीफाई भी कर चुकी हूँ। यानी मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल ठीक आई हैं। इसके साथ ही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास क्या है, 2 cars that are 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर। यानी वो क्या कह रहे हैं कि 2 cars है वो हमारे पास 6 किलोमीटर अपार्ट है एक दूसरे से और वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो मूव करी हैं। अब यहाँ मेरे पास क्या है, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर एंड द कार आर 123 अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि 2 कार्स जो हैं वो हमारे पास 600 किलोमीटर अपार्ट हैं, जो कि मूव करी हैं एक दूसरे के ऑपोजिट रिवर्स में, मतलब वो करी हैं। एक जो कार है वो एक साइड से जा रही है और दूसरी कार दूसरी साइड से आ रही है। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, यानी उनकी जो स्पीड है उन्होंने कहा है कि वो डिफर है, उनके दरमियान में डिफरेंस है 6 किलोमीटर का पर आवर। और नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे पास जो कार्स हैं वो हमारे पास 123 किलोमीटर अपार्ट हैं आफ्टर 4.5 आवर्स के, मतलब यानी उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे पास 4.5 घंटे के बाद उनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास 123 किलोमीटर रह जाएगा। पहले उन्होंने टोटल अपना डिस्टेंस बताया है 600 किलोमीटर है और फिर उन्होंने कहा है कि स्पीड जो है दोनों की वो हमारे पास 6 किलोमीटर है जो डिफरेंट है एक दूसरे से। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि 4.5 आवर के बाद उन दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों गाड़ियों का जो डिफरेंस है वो मेरे पास 123 किलोमीटर रह जाएगा। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को मेथड नंबर 1 यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। अब मैंने ये कहा कि मेरे पास स्पीड ऑफ फर्स्ट कार जो है वो मेरे पास है x और जो मेरे पास स्पीड ऑफ सेकंड कार है वो है y। अब उन्होंने क्या कहा था कि स्पीड ऑफ बोथ कार जो थी वो मेरे पास यानी x और y जो था वो मेरे पास डिफर था 6 किलोमीटर, यानी इन दोनों का एक जो कार है वो और जो दूसरी कार है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे पास है 6 किलोमीटर। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट उन्होंने ये कहा कि मेरे पास जो टोटल डिस्टेंस था वो मेरे पास था 600 किलोमीटर। उन्होंने ये कहा था कि 4.5 आवर के बाद उनका जो डिस्टेंस रह जाएगा वो मेरे पास रह जाएगा 123 किलोमीटर। यानी मेरे पास टोटल डिस्टेंस जो है वो 600 है, लेफ्ट डिस्टेंस जो है वो 123 रह जाएगा। यानी मेरे पास कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, तो वो मेरे पास कैसे आएगा, कवर डिस्टेंस इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस माइनस लेफ्ट डिस्टेंस 600 माइनस 123 जो मेरे पास बनता है 477 किलोमीटर। यानी 4.5 आवर के बाद जो मेरे पास उनका जो डिस्टेंस कवर हो चुका होगा वो मेरे पास 477 किलोमीटर कवर हो चुका होगा। जस्ट मेरे पास 1.5 आवर के बाद जो मेरे पास डिस्टेंस होगा वो मेरे पास टोटल 477 कवर हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ 123 जो है किलोमीटर वो रह जाएगा। अब अगर मैं इसका जो टाइम है उसको मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या था 4.5 यानी 4 1/2 है। तो मेरे पास ये क्या होता है कि मेरे पास यहाँ पे जो 2 है वो मेरे पास 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, +1 जो मेरे पास ये 1 है ये मेरे पास ऐड होता है, +1 डिवाइडेड बाय 2 जैसे मेरे पास इसमें है तो ये मेरे पास डिवाइडेड बाय 2 ही रहता है। यानी 4 × 2 8 +1 9/2 आवर्स में इनका जो टोटल टाइम लगेगा वो मेरे पास जो 477 जो डिस्टेंस रहता है वो और 123 जो डिस्टेंस इनका रहता था जो कवर हो चुका था, यानी 600 किलोमीटर जो है टोटल डिस्टेंस ये कितने टाइम में कवर करेंगे, 9/2 आवर्स में कवर करेंगे। यानी मेरे पास क्या हुआ x + y यानी दोनों कार अगर जो ट्रैवल करेंगी वो अपना डिस्टेंस कितनी देर में कवर करेंगी, उनका जो डिस्टेंस टोटल कवर हो चुका है वो मेरे पास वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 9/2 जो मेरे पास कैसे बनेगा, मेरे पास बनेगा x + y = 477 मल्टीप्लाई बाई ये मेरे पास 477 डिवाइडेड बाय 9 है, डिवाइडेड बाय 2 है तो ये मेरे पास 2 जो है ये मूव करेगा 477 के साथ। तो मेरे पास 477 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बना x + y = 106। तो यानी मेरे पास क्या बना कि मेरे पास जो कार है दोनों वो किस स्पीड में बढ़ रही हैं, वो मेरे पास 106 की स्पीड में आगे बढ़ रही हैं
और ये मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो टोटल डिस्टेंस है जो मेरे पास कवर हो चुका, जो मेरे पास 477 का डिस्टेंस था, और मेरे पास जो कवर कर चुके हैं जो 123 डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, उन दोनों को मैं ऐड करती हूँ, मेरे पास 600 बनता है। तो 600 टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी देर में कवर करेंगे, वो मेरे पास 9/2 आवर्स में वो कवर करेंगे। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास जो दोनों जो गाड़ियाँ हैं वो किस स्पीड में आगे बढ़ी हैं, वो 106 किलोमीटर की स्पीड में वो आगे बढ़ी हैं। यानी मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो मेरे पास आई x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, और दूसरी जो इक्वेशन है वो मेरे पास आई x प्लस वाई इक्वल्स टू 106। तो यहाँ मैं अपना ए मैट्रिक्स बनाती हूँ। मेरे पास ए मैट्रिक्स आया 1 -1 1 1। बी में मेरे पास आया जो वैल्यूज़ हैं जो मेरे पास इक्वल के राइट में है, जो मेरे पास बनी 6 एंड 106, और एक्स में मेरे पास बना वो वेरिएबल जिनकी वैल्यूज़ मैंने फाइंड करनी है। तो मेरे पास क्या इक्वेशन होती है, ए एक्स इक्वल्स टू बी, यानी x इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ b। क्योंकि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मेरे पास a की वैल्यू मेरे पास नॉन है, मेरे पास इक्वल के राइट पे जाएगा तो मेरे पास ये a इनवर्स बन जाएगा। अब मेरे पास यहाँ क्या आता है, मेरे पास आता है a इनवर्स। a इनवर्स मेरे पास क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डेट ऑफ a। मेरे पास यहाँ पे a मैट्रिक्स जो है वो मैंने इसकी वैल्यूज़ लिख दिया। मैं इसका सबसे पहले डेट फाइंड करूँगी क्योंकि इनवर्स में मुझे सबसे पहले डेट की ज़रूरत होती है। तो मेरे पास यहाँ क्या आया, a d माइनस सी बी। a में मेरे पास आया 1, d में मेरे पास आया 1, c में मेरे पास आया 1, और b में मेरे पास आया -1। मेरे पास बना 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मेरे पास आया +1, जो मेरे पास बनता है 2, जो कि मेरे पास है नॉट इक्वल्स टू 0। अब मैंने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो मेरे पास मुझे पता है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो आपस में इंटरचेंज होती हैं। तो मेरे पास यहाँ 1 आ गया और यहाँ पे भी 1। नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है 1 और -1 वो मेरे पास यहाँ पे इनके साइन चेंज होते हैं। तो मेरे पास 1 है -1 हो जाएगा, और इसी तरह से 1 है तो मेरे पास यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैं अपने ये जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे पुट करती हूँ। मेरे पास क्या है, x इक्वल्स टू मेरे पास a इनवर्स होता है। इसको मैंने ओपन किया तो मेरे पास आया एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाई b डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहाँ मेरे पास एडजॉइंट ऑफ a आ जाएगा जो मेरे पास है 1 1 -1 1। तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 106 -1 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 106। तो यहाँ मेरे पास आ गया, यहाँ पे मेरे पास इनको मल्टीप्लाई करवा के आ गया। अब मैं इसका आंसर लिखती हूँ। यहाँ मेरे पास इसको सॉल्व करके आंसर आता है 6 प्लस 106 डिवाइडेड बाई 2, यानी मेरे पास आता है x इक्वल्स टू 112 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह y मेरे पास आता है -6 प्लस 106 डिवाइडेड बाई 2, यानी 100 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है 112 डिवाइडेड बाई 2 56। इसी तरह 100 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास आता है 50। तो यहाँ मैं इसकी वेरिफिकेशन करती हूँ। मेरे पास जो आया x इक्वल्स टू 56 और y इक्वल्स टू मेरे पास आया 50। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ x इक्वल्स टू 50 और x इक्वल्स टू 56 और y इक्वल्स टू 50 आया। तो मेरे पास फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन है वो मेरे पास बनी थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ जो है वो मैं पुट करती हूँ। मेरे पास x जो है वो आया 56, y आया 50। तो 56 माइनस 50 मेरे पास आता है 6, जो मेरे पास बिल्कुल इक्वल है, यानी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन से मेरे पास ये प्रूफ होता है। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 106। यहाँ मेरे पास x जो था वो 56 था, y मेरे पास 50 था। तो 56 प्लस 50 मेरे पास आता है 106, यानी मेरे पास ये आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे x और y की वैल्यूज जो है 56 और 50 वो यहाँ तक प्रूव होती हैं और वेरीफाई होती हैं। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को मैं अपने क्रैमर्स रूल के साथ यानी मेथड नंबर 2 के साथ सॉल्व करती हूँ। मेरे पास यहाँ पे a मैट्रिक्स की वैल्यूज़ आ गई, x की आ गई और b मैट्रिक्स की आ गई। मेरे पास यहाँ पे ax बनेगा कि इसमें मैं अपने जो x की वैल्यूज़ हैं वो मैं हाइड कर दूँगी और मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी सिर्फ y की वेरिएबल की वैल्यूज़, जो मेरे पास आएगी -1 एंड 1। तो मैं इसको लिखूँगी ऑन द राइट साइड। b मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास है 6 एंड 106, वो मेरे पास आ जाएंगी लेफ्ट साइड। ay में मेरे पास क्या आएगा कि मेरे पास जो y मैट्रिक्स है y जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ जो है वो हाइड हो जाएंगी। मेरे पास यहाँ पे x वेरिएबल जो है उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो मेरे पास आ जाएंगी ऑन द
लेफ्ट साइड जो मेरे पास आ जाएगी 1 and 1, बी में मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास आ जाएंगी राइट साइड। तो यहाँ मेरे पास ए एक्स और ए वाई यहाँ तक आता है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मैंने अपना ए मैट्रिक्स जो है उसका मैंने डिटर्मिनेंट लेना है। मेरे पास यहाँ वैल्यूज़ आ गई। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँगी। मेरे पास ए है 1, डी है 1, सी है 1 और बी है -1। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, -1 मल्टीप्लाई बाई -1 +1 जो मेरे पास आता है 2, जो कि मेरे पास है नॉट इक्वल्स टू 0। तो यानी मेरे पास जो ए का डिटर्मिनेंट है वो आया 2। इसी तरह मैं अपना जो ए एक्स है उसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी। मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी जो मेरे पास है 6, -1, 106 एंड 1। अब यहाँ मेरे पास ए एक्स जो है वो मेरे पास मैट्रिक्स आ गया। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगी। मेरे पास है ए डी माइनस सी बी। ए में मेरे पास आ गया यहाँ पे 6, डी में मेरे पास आ गया 1, सी में मेरे पास आ गया 106 और बी में मेरे पास आ गया -1। मेरे पास आया 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6, -106, -1 मेरे पास आ गया +106 जो मेरे पास बनता है 112। इसी तरह मेरे पास ए वाई आ जाएगा। ए वाई में मेरे पास आया था 116, 106। यहाँ मेरे पास है ए डी माइनस सी बी। तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, ए में मेरे पास आ जाएगा 1, डी मेरे पास आ जाएगा 106, सी में मेरे पास आ जाएगा 1 और बी में मेरे पास आ जाएगा 6। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है 100। अब मैं अपने इसमें एक्स और वाई में इसकी वैल्यूज पुट करूँगी। मेरे पास यहाँ पे है ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स की वैल्यू मेरे पास आई थी 1 1 2, ए मेरे पास आया था 2। इसी तरह मेरे पास ए वाई जो था वो मेरे पास आया था 100, ए मेरे पास आया था 2। तो मेरे पास 112 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास आता है 56 और 100 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास आता है 50। ये वैल्यूज़ मेरे पास सेम मेथड नंबर 1 से भी आई थी एक्स और वाई की, और मैंने इसको वेरीफाई भी कर दिया था। तो यानी ये मेरे पास वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ से मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।